नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ क्राइम की एक ऐसी दास्तान लेकर जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है जो तनु ने किया। दरअसल बात है एक ऐसे परिवार की जिसमें सभी खुश थे। 15 साल की शादी, दो प्यारी सी बेटियां और जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति। करोड़ों का पीतल का बड़ा कारोबार, आलीशान मकान, हंसता खेलता परिवार। क्या नहीं था तनु चौधरी के पास। मुरादाबाद के पीतल का कारोबार करने वाले अनिल चौधरी अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे, लेकिन तनु की हवस ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। बात है 13 जुलाई की, तकरीबन रात के 2 बज रहे होंगे। यूपी के मुरादाबाद का गाड़ी खाना मोहल्ला, सभी लोग गहरी नींद में थे। मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी अचानक चीख की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर आसपास के सभी घरों में लाइटें जल जाती हैं। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस भी वहां पहुंचती है। थोड़ी देर की गहमागहमी के बाद पता चलता है कि घर में रहने वाले अनिल चौधरी नाम के शख्स की हत्या हो गई है। पुलिस को बेडरूम में खून से लथपथ अनिल चौधरी की लाश मिलती है। घर के मेन गेट से लेकर बेडरूम तक खून ही खून फैला हुआ था। हत्या के वक्त घर में अनिल चौधरी, उनकी पत्नी तनु और दो बेटियां मानवी और नव्या थी। जब पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो बड़ी बेटी बताती है कि उसके पिता को आमोद और मोहित नाम के दो शख्स ने चाकू मार दिया। ये दोनों कन्हैया मामा के घर में रहते थे। पुलिस जब तनु चौधरी से आमोद और मोहित के बारे में पूछती है तो तनु बताती है कि वह रात में पैसे देने आए थे। इसके बाद दोनों ने उसके पति की हत्या कर दी। सब कुछ अचानक हो गया। पुलिस कन्हैया के बारे में पूछती है तो तनु पहचानने से इनकार कर देती है। बस पुलिस का माथा यही ठनक जाता है। जिस आदमी को तनु की बेटियां अपना मामा बता रही हैं, उसे आखिर तनु कैसे नहीं जानती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। मामले के दौरान पुलिस को अगले दिन अनिल चौधरी के घर से ही कुछ दूरी पर आमोद की भी लाश मिल जाती है। पुलिस के लिए ये केस अब एक पहेली बनती जा रही थी। अगर आमोद ने अनिल चौधरी की हत्या की तो फिर उसे किसने मारा? हत्या का दूसरा आरोपी मोहित कहाँ गायब हो गया? और इन सब के बीच में ये कन्हैया कौन था, जिसका नाम अनिल चौधरी की बेटियों ने तो लिया, लेकिन उसकी पत्नी तनु पहचानने से इनकार कर रही थी। आसपास के लोगों से भी पूछा गया, जिसमें 72 घंटे की पूछताछ चली थी और हत्याकांड के पर्दाफाश होने में सिर्फ 72 घंटे के अंदर अनिल चौधरी के हत्यारों की जो साजिश थी वो धीरे धीरे खुलती जा रही थी। हत्याकांड को अंजाम मोहित और आमोद ने दिया, लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था कन्हैया। वही कन्हैया जिसे तनु सबके सामने भाई कहकर बुलाती थी, वह कन्हैया जिसे उसकी बेटियां मामा कहती थी और जिसे पहचानने से तनु ने मना कर दिया। पुलिस पूछताछ में तनु अपना गुनाह कबूल कर लेती है और सामने आती है हवस से भरी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। दरअसल तनु को बेटे की ख्वाहिश थी। ऐसी ख्वाहिश में उसकी मुलाकात करीब 1 साल पहले कन्हैया से हुई। कन्हैया खुद को बालाजी का भक्त बताता था और इसी मोहल्ले में आमोद के घर में रहकर हर शनिवार को दरबार लगाता था। धीरे धीरे कन्हैया और तनु के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। अक्सर कारोबार के सिलसिले में जब अनिल बाहर जाता तो तनु कन्हैया को अपने घर बुला लेती। किसी को उसके ऊपर शक ना हो इसलिए वो कन्हैया को भाई कहकर बुलाती थी। एक दिन कन्हैया ने कहा कि वो राजस्थान जा रहा है। तनु ने अनिल को बताया और पूजा पाठ के बहाने से दोनों बेटियों को उसके साथ लेकर चली गई। राजस्थान में दोनों ने एक साथ रील्स भी बनाई। जब वो रील्स वायरल हो गई और अनिल तक पहुंची तो उसे उन दोनों के रिश्ते में शक हुआ। जब अनिल को इस बारे में पता चला तो उसने तनु का कन्हैया से मिलना जुलना बंद करवा दिया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे। इसी तड़प में कन्हैया ने तनु के कहने पर इस हत्या की साजिश रची। तनु ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे पति को ख़त्म करो। वो मुझे तंग रखता है। उसे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे भूल जाओ।
अपने ही पति के कत्ल की साजिश रचने वाली तनु ने इन्हीं शब्दों से अपने आशिक तांत्रिक को इस काम के लिए तैयार किया। कत्ल किस दिन होगा, वक्त क्या होगा और इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा, ये पूरी साजिश तनु ने लिखी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद से तांत्रिक कन्हैया ने जब अपनी प्रेमिका तनु के राज खोले तो उसने सारी चीजें बयां की। आमोद और मोहित दोनों कन्हैया के भक्त थे। जब कन्हैया ने उनसे अनिल की हत्या करने को कहा तो दोनों मान भी गए। हत्या के लिए शनिवार की रात का वक्त चुना गया। उधर तनु ने खाने में नशीली पदार्थ मिलाकर अनिल को सुला दिया। रात में कन्हैया, मोहित और आमोद ने बहुत शराब पी और करीब 1 बजे रात को कन्हैया ने दोनों को बाइक से अनिल के घर के सामने छोड़ा था। घर का दरवाजा अंदर से खुला था। दोनों दबे पांव दाखिल होते हैं और अनिल के बेडरूम तक पहुंचते हैं जहां अनिल सोया हुआ था। यहाँ तनु पहले से तैयार थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और दोनों से कहा, मार दो मेरे पति को। दोनों ने चाकू से अनिल के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। अनिल खून से लथपथ हो गया। इतने पर भी तनु के कलेजे को ठंडक नहीं मिली। उसने आमोद और मोहित से कहा कि 2 बार चाकू और मारो, ये बचना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उसने उन दोनों से ऐसी जगहों पर चाकू मारने के लिए भी कहा जिससे अनिल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचे। हालांकि चीख सुनकर अनिल की बेटी मानवी जग गई और उसने उन दोनों से अपने पापा को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसी बीच जो चाकू था वो आमोद के हाथ पे लग जाता है जिससे उसके हाथ कट जाते हैं। अनिल की हत्या करने के बाद दोनों वहां से भागे और बाहर खड़े कन्हैया की बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। आमोद का खून इतना ज़्यादा बहता है कि वे रास्ते में ही बेहोश हो जाता है और बाइक से गिर जाता है। दोनों उसे वहीं छोड़कर मौके से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद आमोद अपना दम तोड़ देता है। तनु और कन्हैया की साजिश थी कि अनिल की हत्या को लूटपाट की तरह दिखाया जाएगा और इसके बाद दोनों मिलकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। हालांकि अनिल की बेटी की वजह से दोनों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इस मामले में कन्हैया, तनु तीनों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ मोहित को भी गिरफ्तार किया। आसपास के लोग हैरान थे कि 2 बच्चों की मां अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपने ही हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लगातार आपको सच्ची और अच्छी कहानियाँ ज़रूर मिलती रहें। कल फिर एक बार नई कहानी के साथ हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।